संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। आज के श्लोकों में देख लेते हैं। वैसे 18वां श्लोक मुझे लग रहा है मैंने लास्ट टाइम ठीक से मैंने कहा था इसका कुछ दूसरा अर्थ है, लेकिन समझाने का समय नहीं मिला। 19वें में हमने कंक्लूजन लिया था, तो अब 18, 19 और 20 तीनों इकट्ठे ले लो। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जगन्यः गुणवृत्तिस्थाः अधः गच्छन्ति तामसाः न अन्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टा अनुपश्यति गुणेभ्यः च परं वेत्ति मद्भावं सः अधिगच्छति गुणानेतानतितयत्रिन देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैः विमुक्तः अमृतम् अश्नुते। श्लोकों की संस्कृत श्लोकों की व्याख्याएं अच्छी होती हैं, क्योंकि तुम्हें संस्कृत समझ नहीं आती, इसलिए तुम्हारे लिए नीचे जो हिंदी में लिखा है वो यूज़फुल है कि नहीं? हाँ कि ना? लेकिन कई बार व्याख्याओं के कारण पूरे शब्दों जो है उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है, और ये 18वें श्लोक के साथ हुआ है। पिछली बार समय नहीं रहा तो मैंने कहा बाद में आराम से इनको फ्रेश मूड में समझाऊंगी। 18वें श्लोक के शब्दों के व्याख्याओं के कारण जो हानि हुई है वो कोई समझ नहीं पाया। क्या लिखा है? सत्व गुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं, रजो गुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं, और तमो गुण के कार्य रूप निद्रा प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। समझ आ गया? इसमें क्या समझ में नहीं आने जैसा, लेकिन जो भी तुम्हें समझ में आए वो गलत है। जो भी समझ में आए, ये प्रॉब्लम है इन व्याख्याओं के साथ। नीचे यहां लिख दिया सत्व गुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था। श्लोक क्या है? ऊर्ध्व, उसमें शब्द जोड़ दिया स्वर्ग लोक, ऊर्ध्व लिखा था खाली। पहली गलती क्या है? हम क्रिटिसाइज करने नहीं बैठे। इन्होंने बहुत हमें, ये गीता प्रेस वालों का बहुत उपकार है कि हमें इतना खोल खोल के दिया है, लेकिन कोई सद्गुरु आएगा ना वही तुम्हें समझा पाएगा चूक कहाँ है। तो इन्होंने खाली लिखा था ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, ऊर्ध्व लोक में जाता है। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, मध्य में कौन रहता है? रजस वाला। उसकी इन्होंने क्या व्याख्या कर दी? रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं। कहाँ लिखा है मनुष्य लोक? मध्य लिखा था खाली, ये अर्थात मनुष्य लोक तो पीछे से जोड़ा गया है। फिर आगे संस्कृत में लिखा जगन्य गुण वृत्तिस्था अध। जगन्य गुण कौन सा है? वो कहाँ जाता है? अधलोक। अधलोक में जाता है। गच्छन्ति तामसा, पूरा अगर श्लोक पढ़ो, जगन्य गुण वृत्तिस्था अध गच्छन्ति तामसा। तो यहाँ क्या उसकी व्याख्या पैरेलल क्या दे दी? तमो गुण के कार्य रूप निद्रा प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होता है। कहाँ लिखा है? कीट पशु नरक नीच योनि। कहाँ लिखा है? कहीं संस्कृत में? संस्कृत में कहीं लिखा है? संस्कृत में खाली 3 बातें लिखी हैं। जो सत्व में अवस्थित है वो ऊर्ध्व गच्छन्ति, राजस में जो है तिष्ठन्ति वो मध्य में गच्छन्ति, और जो जगन्य तमस गुण में है वो कहाँ जाएगा? अधोलोक के अंदर। इतनी बात लिखी है। लेकिन जहाँ व्याख्या आई तुम्हारे को क्या पकड़ में आएगा कि सत्व गुण वाला स्वर्ग लोक में जाएगा, रजस गुण वाला मनुष्य लोक में जाएगा, और तमस गुण वाला कीट पशु। तुम तो यही समझोगे, अधोगल लोग भी नहीं समझ पाओगे। तुम यही व्याख्या करोगे। एब्सोल्युटली रॉन्ग।
ये नहीं है। इसकी व्याख्या क्या है समझो। आत्मा है सबके पास, सेल्फ, आई, क्या क्या लिखाओगे मुझसे, गॉड, वॉटएवर। अभी तुम कौन से देह में हो, नर, वानर या नारायण? तुम नर में हो, वानर में हो या नारायण में हो? नर में। नर के शरीर के, मैं कभी कभी आसान प्रश्न भी पूछती हूँ, हर बात को इतना कॉम्प्लेक्स मत बनाओ। इसके पास क्या क्या है? शरीर है, मन है और बुद्धि है। 3 चीजें हैं। अब स्थूल बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि को भी साइड में रखो। जो सत्व गुण की प्रधानता में मृत्यु को प्राप्त होगा वो अगले जीवन में ऊर्ध्व गति को प्राप्त होगा। शुरू से ही उसका इंटेलेक्ट स्ट्रांग होगा, उसकी बुद्धि, उसकी प्रज्ञा शुरू से स्ट्रांग होगी। जो रजस गुण के प्रभाव में मरेगा, उसकी मुख्यता, उसमें ज्यादापना होगा, तब वो मरेगा, तो वह व्यक्ति मध्य के अंदर मरेगा, यानी वो बड़ा भावुकता में पैदा होगा। जब नेक्स्ट टाइम पैदा होगा, वेरी इमोशनल पर्सनालिटी। और जो तमस के अंदर मरेगा वो शरीर के स्तर पर ओनली बॉडी फोकस्ड, हाय रे मेरे को ये हो गया, हाय रे मेरे को वो हो गया। सारे सुख भी उसके शरीर से आते हैं, दुख भी शरीर से आते हैं। जो रजस में मरेगा वो भावना प्रधान होगा, यानी जिसका रजस मुख्य है, ज्यादा है, उसकी मेजॉरिटी है, वो भावना प्रधान, हर चीज में इतना इमोशनल फूल्स की तरह मरेगा, जिएगा नेक्स्ट लाइफ में। लेकिन जो सत्व में मरा है वो ऊर्ध्वलोक में पैदा होगा। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, ये सब तुम्हारे शरीर के अंदर है। यदि तुम्हारा सत्व मुख्य होता है तो तुम्हारे को बुद्धि तुम्हारी शार्प मिलेगी, रेजर कट इंटेलेक्ट, रेजर शार्प, ऐसा इंटेलेक्ट कि इमीडिएटली अरे ये राइट है, ये रॉन्ग है। तुम कितने लोग देखते हो ना, अभी तक उन्हें राइट रॉन्ग में डिसीजन नहीं ले पाते। अभी एटर्नल और टेम्पररी में तो बाद में लेंगे, सत्य और असत में तो बाद में लेंगे, राइट और रॉन्ग में ही डिसीजन नहीं ले पाते। मतलब उनकी बुद्धि, ऊर्ध्वलोक जो है उनका अविकसित है। और ऊर्ध्वलोक क्यों अविकसित है? क्योंकि सत्व गुण की मुख्यता नहीं है। जो लोग भावना प्रधान होते हैं वे लोग हर निर्णय, निश्चय मेरे लोगों के हिसाब से लेते हैं। मेरे बच्चे के ने चाहे गलत कर दिया, लेकिन वो मेरा है ना, इसलिए मेरा निर्णय उस आधार पर होगा। वही काम कोई दूसरे का बच्चा करेगा तो उसके लिए हम बड़े राइट होंगे, लेकिन अपना बच्चा वही काम करेगा तो हम भावना प्रधान लोग हैं, इसलिए मन को मुख्य करके जीवन जीते हैं। और तमस वाले लोग कहाँ पैदा होते हैं? बॉडी फोकस्ड। पैदा हुए तब से उनका सारा केंद्र उनका ही शरीर है और मरते हैं तब तक। तुम देखोगे ये जो ऊपर बैठे हैं वो सारे बूढ़े लोग हैं, ऐसा मैं कह सकती हूँ। तो जितने भी यहाँ बुजुर्ग लोग हैं, इनके अंदर एक एज के बाद में एक टेंडेंसी आ जाती है, दे आर ऑलवेज बॉडी फोकस्ड। उनसे मिलोगे ना, वो शरीर की ही बात करेंगे। क्या हालचाल है आपके शरीर का आजकल? देख लेना कैसा है तुम्हारा दर्द। पिछली बार जब तुम मिले थे तब तुम्हारे घुटने में दर्द हो रहा था, अब तुम्हारा दर्द कैसा है? अरे पिछली बार मिले थे तब कुछ और भी तो बात हुई थी कि नहीं? लेकिन दे विल रिमेंबर ओनली थिंग्स रिलेटेड टू बॉडी। और जब तुम इन बुजुर्गों में ये क्वालिटी देखो ना, इसका मतलब समझ जाना ये तमस प्रधान है, क्योंकि ये खाली बॉडी फोकस्ड बातें करते हैं। मेक श्योर फूड फोकस्ड, बॉडी फोकस्ड, ये सारी जो भी बातें होगी वो सारी बता रहे हैं कि ये इनका जन्म ही तमस में हुआ है और अब ये मर भी तमस में रहे हैं। इसलिए मैंने बीच में दादी को तो दिया था ना, एक वो एक्सरसाइज दी थी कि दादी मैं जब भी आपके सामने आऊँ ना, आप फूड की बात नहीं करेंगे। हाँ, मैंने कहा था बीच में थोड़े समय पहले, क्योंकि हम जानते हैं ये हमारे तमस को बढ़ाता है। डोंट टॉक अबाउट एनी फूड और हेल्थ इश्यूज विद मी। हेल्थ इश्यूज मतलब बॉडी फोकस्ड। तो जो व्यक्ति में सत्व की प्रधानता होती है वो अगले जन्म में, या अगला जन्म क्यों, मैं तो कहती हूँ इसी जीवन में, उसकी बुद्धि प्रगाढ़ होती जाती है। जो रजस वाला होता है वो वेरी मच इमोशनल पर्सन होता है, भावना मुख्य, भावना प्रधान। और जो तमस वाला होता है वो अधोगति में जाता है, मतलब मात्र शरीर शरीर शरीर, शरीर को कोई तकलीफ ना पहुंचे ना, उसी पर उसका सारा फोकस होता है। ये इस श्लोक का वास्तविक अर्थ है, इस श्लोक का। अब तुम देखो, कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए मुझे कि सत्व गुण में स्वर्ग में जाएंगे, वहां जाके जलसा करेंगे एकदम। रजोगुण वाला मध्य लोक, मनुष्य में जितने लोग हैं फिर तो सारे राजस हो गए,
फिर तो मैं भी राजस, तुम भी राजस, सारे ही राजसिक हो गए। लेकिन ये बात नहीं कर रहे। और तमस गुण वाले कीट पशु, तुम एक मक्खी को देखो, है बड़ी तमस होगा इसमें, हाँ इसीलिए मक्खी बनी है, ये बात नहीं है। तुम्हें यही ढूंढना है, क्योंकि पूरी भगवत गीता हमारे लिए है, कीट पशु मक्खी आदि के लिए नहीं है। हाँ, ये भगवत गीता हमारे लिए है कि मच्छरों और मक्खियों के लिए है। तो बोध सारा हमें दिया गया है कि यदि तुम शरीर फोकस्ड हो, मतलब तामसिक हो, और तुम वहीं पर उसी में स्थित हो, यदि तुम इंटेलेक्ट प्रधान हो, तुम सात्विक व्यक्ति हो। यदि तुम भावुकता प्रधान हो, हर बात पे रोना धोना शुरू कर देते हो, हर बात पे झगड़ा शुरू कर देते हो, हर बात पे नाराज होके बैठ जाते हो। अरे वो आर्चीज वाले भी थक जाते हैं कई बार कि कितनी बार मनाने के लिए कार्ड ले जाओगे। लेकिन भाई तुम अपना तमस कम करो ना, तमस, दैट्स इट। बार बार किसी को, हाँ रजस कम करो, बार बार किसी को मनाना पड़े ना, समझो महाराजसिक इंसान है। और राजसिक और तामसिक में कोई भेद नहीं है ज्यादा, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं दोनों। तुम्हें लगे एटलीस्ट चलो हम तामसिक तो नहीं है, राजसिक हैं, अरे कुछ फर्क नहीं पड़ता, राजसिक ही पलट के तामसिक। एक सिक्का ये फ्लिप यूं किया ना तो हेड्स आ जाता है, यूं किया तो टेल्स आ जाता है कि नहीं? तो यही तुम्हारा राजसिक पना थोड़े दिनों में तमस बन जाएगा। फ्लिप इट एंड इट इज तमस नाउ। और यही तुम्हारा तमस पना फ्लिप कर दो और रजस बन जाएगा। मेक श्योर यू डोंट हैव अ चॉइस कि तमस होना है कि रजस होना है। यू हैव द ओनली चॉइस, तुम्हें सत्व बनना है, इंटेलेक्ट को डेवलप करना है। मैं तुम्हें भावना प्रधान नहीं रहने दूंगी कि भक्ति चल रही है और सारे रो रहे हैं। नहीं, मुझे ऐसे राजसिक लोग नहीं चाहिए। चाहिए रजस तुम्हारे अंदर, लेकिन इतना भी नहीं चाहिए। लेकिन मुझे चाहिए सत्व। हर बात को तुम्हारा इंटेलेक्ट कट, सेट, डाइसेक्ट सब कुछ प्रॉपरली कर सके। जो ऐसा होगा उसका परिणाम 19th and 20th के अंदर दिया था, ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। बताया था कि हमें क्या करना है, ये इन शॉर्ट है। ये छोटे वाला हमें क्या करना है, आज आएगा बड़े वाला हमें क्या करना है। कृष्ण ने सैंपल दे दिया, खाली एक छोटी सी बात कर दी यहाँ पर कि जब दूसरा कोई तमस रजस या सत्व में से ऑपरेट कर रहा हो तो उसे उस रूप देखना है। और जब हमारे अंदर तमस रजस या सत्व हो तो तमस में से रजस में आना है, रजस में से सत्व में आना है। वाई इन सत्व? क्योंकि सत्व में ही वह आध्यात्मिक प्रौढ़ता आती है कि तुम साक्षी बन सको। मुझे तुम्हारे में से घड़ा बनाना है तो कोई एक टाइप की मिट्टी से ही घड़ा बनेगा ना, हर मिट्टी से तो घड़ा नहीं बन जाएगा। तो तुम में घड़ा बनाने की योग्यता है, उससे पहले तुम्हारे को उस जाति की मिट्टी बनाना होगा। सत्व भी है मिट्टी, मिट्टी का ढेर ही है, लेकिन जब तक तुम्हारी मिट्टी की ढेर की क्वालिटी सात्विक नहीं हो जाती तब तक साक्षी का घड़ा ना बनेगा। साक्षी का घड़ा बनाने के लिए मुझे सत्व चाहिए और उसके लिए लंबा लंबा चल रहा है। आज की भी बुकलेट उसी के लिए है तुम्हारे पास। तो अगर दूसरे किसी में तमस रजस सत्व दिखता है तो देख लो कि वो गुण गुण में काम कर रहे हैं। अपने में दिखता है तो वर्क इट आउट, और उसका परिणाम क्या होगा वो 20th में भी बता दिया। पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म मृत्यु वृत अवस्था और सब प्रकार के दुखों में से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त करता है। वही पुरुष, कौन पुरुष? जो तमस से रजस, रजस से सत्व, सत्व से साक्षी तक की यात्रा करे, वही जन्म मरण के दुख से छूटता है। 21 श्लोक में भैया अर्जुन आ गए प्रश्न लेकर, और मुझे बड़ा डर लगता है। ये अर्जुन जहां प्रश्न लाता है ना, पहले तो मुझे दया आती है, अब तो पहले तो ठीक है मूर्ख लगता था, अब तो मुझे कृष्ण पर दया आती है। कितना बोलवाएगा ये अर्जुन मेरे कृष्ण से। अब कृष्ण के साथ ज्यादा प्रेम होने लग गया है तो लगता है ये अर्जुन समझ क्यों नहीं रहा, एक बार समर्पण करे और काम हो जाएगा। लेकिन ऐसा वो करने नहीं देंगे। ये मेरे कृष्ण है, ये कहेंगे कि सीधा समर्पण से काम नहीं कराना है, इंटेलेक्ट डेवलप करके फिर काम करवाना है। तो जहां अर्जुन प्रश्न पूछता है ना, मेरे को तो हलचल हो जाती है कि वापस अर्जुन ने पूछा, वापस एक आध अध्याय इसको खींचना पड़ेगा इस बात को। और कई बार तो मुझे कंफ्यूजन होती है कि जितनी आसानी से और आराम से ये भाई अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, तो मुझे डाउट होता है कि भगवत गीता कोई बैटल फील्ड में हुई है कि सत्संग के हॉल में हुई है।
कितनी आराम से प्रश्न पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब देखो वापस पूछ रहा है कि जो गुणातीत होता है, 3 गुणों से पार चला जाता है, उसका लक्षण कैसा होता है, आचरण कैसा होता है, और वैसा हुआ कैसे जाता है। 3 प्रश्न, ये 3 प्रश्न 21 श्लोक के अंदर है। कैहलिङ्गेह त्रीन् गुणान् एतानतितः भवति प्रभो किमाचारः कथं च एतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। 3 प्रश्न पूछ लिए भाई अर्जुन ने। कितना रिलैक्स्ड है अर्जुन। युद्ध करना है, युद्ध के लिए अपने आप को, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है, कोई बात ही नहीं है। कोई आया कोई श्लोक के अंदर ऐसा कि इज गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर युद्ध नाउ। कितनी शांति से वो सारा पूछ रहा है। ये इसका मतलब ही ये समझ में आता है, भगवत गीता बाह्य युद्ध को प्रेरणा देने का ग्रंथ ही नहीं था, आंतरिक युद्ध का ही ग्रंथ है। अभी ये सत्व की बात कर रहा है, गुणातीत की, के इन तीनों गुणों से अतीत, गुणातीत यानी जो गुणों के पार चला गया। जिसने इन गुणों के पार कौन है? गुणों के पार कौन है? देखो तुम्हारे उस चार्ट में, गुणों के पार कौन है? ईश्वर। जिसने इन गुणों के पार जाकर ईश्वर की झलक देख ली है, जिसने माया का स्वरूप समझ लिया है, उन पुरुष के किन किन लक्षणों से युक्त होता है? ये पहला क्वेश्चन, उसके लक्षण क्या है। दूसरा, उसका आचरण कैसा होता है। और तीसरा, हे प्रभु, मनुष्य किस उपाय से इन 3 गुणों से अतीत होता है, उपाय क्या है। 2 क्वेश्चन का तो क्लियर आंसर दिया है। तीसरा कृष्ण ने छोड़ दिया, क्षेत्र और काल के अनुसार जो भी सद्गुरु आएगा वो तीसरे प्रश्न का उत्तर देगा। तीसरे प्रश्न का उत्तर भगवत गीता में नहीं है। कंक्लूजन कर दिया उन्होंने, लेकिन तीसरे क्वेश्चन का कोई क्लियर आंसर नहीं दिया। लक्षण क्या होते हैं? लक्षण जो होते हैं ना, लक्ष्य से संबंधित होते हैं। भीतर क्या सोचता है वो, ये। आचरण क्या होता है? भीतर सोचने के कारण बाहर उसकी एक्टिविटी कैसी होती है। 2 फर्क है, एक लक्षण है और एक आचरण है। लक्षण यानी उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका एम क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसकी दृष्टि, उसका लक्ष्य किस पर है, ये अंदर होता है। ये किसी को बाहर नहीं पता चलता। मेरा भी अंतिम लक्ष्य क्या है ये तुम्हें नहीं पता चलेगा, लेकिन उस लक्ष्य के कारण मेरा आचरण क्या है ये तुम सबको दिखेगा, हाँ कि नहीं। इसलिए अर्जुन ने पहले सटल क्वेश्चन लिया है, सूक्ष्म क्वेश्चन, कि उसका लक्षण कैसा होता है, वो सोचता क्या, उसकी सोच कैसी होती है ये बताओ, और उसके बाद बताओ उसकी सोच के कारण उसका आचरण कैसा होता है। ये 2 बातें बताओ। और तीसरा प्रश्न कि किस उपाय से इन 3 गुणों से अतीत हुआ जाता है। पहला जो प्रश्न है कि लक्षण क्या है, उसका आंसर है 22 और 23 में। दूसरा प्रश्न है कि उसका आचरण क्या है, इसका आंसर है 24 और 25वें श्लोक में। और फिर किस उपाय से हुआ जाता है, इसका वैसे कोई आंसर ही नहीं है। कृष्ण ने गोल 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 घुमा के, कृष्ण की तो आदत है राउंड राउंड जाओ, उनको फ्लैट आंसर नहीं देना, राउंड राउंड घुमा के छोड़ दिया है 26 और 27 के अंदर। कान्हा कान्हा ओरे कान्हा, श्याम रंग रंगारे हर पल मेरा रे, ओ श्याम